महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा। आईआईटीएन बाबा कहकर पुकार रहे हैं। नहीं, वो तो मेंटल है वो बाबा। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। बाबा बाबा नहीं, निकलो यहाँ से। शुरू करिए, निकलो। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल धर्मगुरु नहीं हूँ या ही कोई रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैंने बस इस वीडियो में फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं और उन फैक्ट्स के बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म किया है। मेरा काम किसी को जज करना नहीं है, ना ही किसी पे कोई स्टेटमेंट पास करना है, ना ही ये वीडियो कोई भी रिलीजन के ऊपर कॉमेंट करता है। So who is this आईआईटीएन बाबा? 3 मार्च 1990 हरियाणा के झाझर के एक छोटे से गांव ससरौली में जन्मे अभय सिंह ग्रेवाल बचपन से ही एक इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बताए जाते हैं। आर्टिकल्स बताते हैं अभय सिंह के फादर करण सिंह ग्रेवाल एक लॉयर थे और एक वेल स्टेबल फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे। अभय ने अपनी स्कूलिंग झाझर से ही की। बचपन से ही उन्हें क्रिएटिव फील्ड में काम करने का बहुत शौक था और इसीलिए वो +2 में आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते थे, लेकिन अपने घर वालों की इच्छाएं पूरी करने के लिए उन्होंने +2 में साइंस स्ट्रीम चूज किया और +2 कंप्लीट करके वो अपनी आईआईटी की कोचिंग के लिए दिल्ली चले गए। वो बताते हैं कि इस समय आईआईटी क्रैक करने के लिए वो दिन में 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे और सिर्फ 18 की एज में उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में जेई मेंस और एडवांस ऑल इंडिया रैंक 731 के साथ क्लियर किया। वैसे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उनके पापा चाहते थे कि वो आईआईटी दिल्ली में अपना एडमिशन करा ले क्योंकि वो उनके घर से पास पड़ता, लेकिन अभय बताते हैं कि वो अपने घर से बहुत दूर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज की और वहाँ एडमिशन करा लिया और इसी के बाद से उनके लाइफ का नया चैप्टर शुरू हुआ। उन्होंने अपने कॉलेज में काफी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। उन्होंने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई जो कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बेस्ड थी। इसके बाद वो कॉलेज में जॉब प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठे क्योंकि उनके फादर ने उन्हें इंसिस्ट किया कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तो किया लेकिन कोई टेक्निकल फील्ड में नहीं। उन्होंने पीजी किया एमडेस यानी कि मास्टर ऑफ डिजाइन में, क्योंकि वो हमेशा से एक क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते थे और उन्हें स्केचिंग वगैरह का भी काफी शौक था। इसके बाद उन्होंने 1 साल टीचर की नौकरी की जहाँ वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फिजिक्स पढ़ाते थे। इसके बाद उन्होंने डिजाइनिंग में भी जॉब की। इसके बाद उन्हें उनके प्रोफेसर की मदद से एक फोटोग्राफर की भी जॉब मिली जहाँ उन्हें पूरी कंट्री ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने पैसे भी कमाए। अभय सिंह के अकॉर्डिंग उनके फादर शुरू से ही काफी अब्यूजिव थे। उन्होंने बचपन से ही अपने घर पर काफी डोमेस्टिक वायलेंस देखा है जो कि उनके मदर पर होता था और काफी बार वो खुद भी इसके विक्टिम रहे हैं। अगर अब हम उनके इंटरव्यूज देखें तो वो हमेशा हंसते हुए नजर आते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन बचपन में उनका नेचर काफी ऑपोजिट था। वो काफी कम हंसते थे और हमेशा चुपचाप रहा करते थे, ऐसा उनके फ्रेंड्स बताते हैं। ये सब चीजें बचपन में होने के कारण उनके दिमाग में एक परमानेंट स्कार बन गया जिसकी वजह से वो ये सब बातें आज तक नहीं भूल पाए। उनके अकॉर्डिंग उनका कॉलेज में एक 4 साल का रिलेशन भी था। वो बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड का भी एक ट्रोमेटिक पास्ट रहा और जब उन्होंने उनसे ये सब चीजें शेयर की तो उनका ट्रॉमा फिर से एक्टिवेट हो गया और उनके अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लगा, क्योंकि जो एक हेल्पलेसनेस की स्टेट होती है वो इंसान को काफी ज्यादा डीपली अफेक्ट करती है। और इसी के बाद जब उनकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई तो वो और भी ज्यादा लोनली स्टेट में चले गए। इसके बाद जब वो एक स्टेबल जॉब मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, उनके घर वालों ने उन्हें अपनी बहन के पास कनाडा भेज दिया और वो वहीं पर जॉब करने लगे। इसके कुछ ही टाइम बाद कोविड आया और कनाडा में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से उन्हें वहां पर अकेला रहना पड़ा। इस टाइम पे उनका डिप्रेशन पीक स्टेट पे चले गया और इसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की स्टडी करना शुरू कर दी। उन्होंने लॉकडाउन में हिंदू रिलीजियस बुक्स पढ़ना शुरू किया और वो एनलाइटनमेंट के बारे में सीखने लग गए। फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो वो इंडिया वापस आए और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर दी। इसी बीच उनके घर वालों के साथ काफी झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी और वो अपने घर से निकल गए। वो सबसे पहले धर्मशाला गए और वहां से अपनी स्पिरिचुअल एजुकेशन को कंटिन्यू किया। उन्होंने 6 महीने तक काफी जगह घूमी और बहुत सारा नॉलेज लिया। उसके बाद वो महाकुंभ दर्शन के लिए पहुंच गए। तो 2 हफ्ते पहले जब न्यूज़ 18 के रिपोर्टर महाकुंभ में अखाड़ों की रिपोर्टिंग कर रहे थे तब उन्हें सड़क के बाजू में पड़े हुए एक पाइप पर बैठे हुए जवान साधु नजर आए और क्यूरियोसिटी से वो उनका इंटरव्यू लेने चले गए। ये बाबा और कोई नहीं बल्कि फेमस आईआईटीएन बाबा थे। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से? हाँ,
ये वीडियो पब्लिश होने के बाद आयाटीन बाबा रातों रात वायरल हो गए और अगले ही दिन इनके आगे रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स की लाइन लग गई। रेप्यूटेड टीवी चैनल से लेकर छोटे से छोटे यूट्यूबर तक सारे के सारे इनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। तब वो एक दिन था जब ये अकेले सड़क किनारे एक पाइप पर बैठे हुए थे। क्या नाम है आपका? कौन सा वाला था? और आज एक दिन है जब वो सैकड़ों लोगों से घिरे हुए कारों में घूमते नजर आते हैं। लोग इन्हें देखने के बाद सबसे पहले तो काफी शॉक थे कि एक इंसान जिसने आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की हो, आज वो सब कुछ छोड़कर एक बाबा बन चुका है। लेकिन इंटरनेट पर इन्हें अप्रिसिएशन से ज्यादा सिंपैथी मिल रही थी, क्योंकि यूथ इनसे रिलेट कर पा रहा था कि अब्यूसिव पेरेंट्स होना बच्चों की मेंटल स्टेट को कितना ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन साथ ही लोगों को इनकी बातें और पर्सनैलिटी काफी अपील की। इन्होंने अपने इंटरव्यूज में काफी सारी कंट्रोवर्शियल बातें बोली है, जिससे बहुत सारे लोग अग्री तो करते हैं, लेकिन काफी सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हैं। तो इनका जो सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि माता पिता इतने स्पेशल नहीं होते कि उनको भगवान का दर्जा देना चाहिए, या माता पिता भगवान नहीं होते। माँ बाप तो हमारे सनातन में हमेशा ईश्वर का ही रूप माने गए, तो उसके हिसाब से तो तुम्हारे लिए अपने माँ बाप ज्यादा होने नहीं चाहिए दूसरे के माँ बाप के हिसाब से। तुम अपने पड़ोसी को भी बराबर मानोगे और अपने घर वाले इंसान को भी बराबर मानोगे। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। तो इस बात का आंसर सिंपल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब एक कपल पेरेंट्स बनने के लिए डिसाइड करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे, अच्छी पेरेंटिंग दे और सबसे इंपॉर्टेंट अपना प्यार दे। लेकिन काफी सारे लोग अपने बच्चों को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। वो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी हर एक बात माने और वही करे जो वो उनके लिए डिसाइड करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनका हर एक डिसीजन उनके बच्चों के लिए अच्छा ही हो। पेरेंट्स को उनके बच्चों को हमेशा एक इंडिविजुअल बीइंग्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी। तो इस स्टेटमेंट्स की पेरेंट भगवान होते हैं या नहीं, वो खुद पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि उनमें वो क्वालिटीज है या नहीं और वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। अब इनका सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि ये एनलाइटेंड हो चुके हैं। ये महादेव से डायरेक्टली बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये खुद विष्णु है, ये एक भगवान है। महादेव से बात करते थे, बोला कि महादेव को बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा मुझे सारी शक्ति वाले लोग, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा। महादेव त्रिशूल भी दे दोगे। और मुझे नहीं पता एनलाइटेंड है या नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। जैसे मुझे लगता है कि एनलाइटेंड पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो क्रोध हो कब कर रहे हैं हम खत्म कर या आंसू। तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं तो कंट्रोल पे वही चीज करेंगे। दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व किया, इन्हें पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है और इनके पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज काफी शार्प है और इन्हें अपने इंटरव्यूज में बोलने से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। चोर लोग इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, पप्पू गांधी ये सब को साफ करेंगे ना ये कांग्रेस कैंसर भारत का। लेकिन जब मैं इनका फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहा था, मुझे अराउंड 10 साल पहले से इनके ऐसे पोस्ट्स मिले जो कि इनके आज के ओपिनियन से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। इसके अलावा भी इनके काफी सारे वियर्ड क्लेम्स हैं, वो आप खुद ही देख लो। T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने, इनको साहब को ऐसे जिताया भी था। मैं उसे बार-बार बोल रहा हूं यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। ये दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग किस पे जा रहा है। तो मैं टेक्निक बता सकता हूं ना, जैसे आप यहां बैठ के कैसे कर सकते हो, मतलब कि यहां बैठ के आपको सीधे से जुड़ना है। ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि एक बहुत ही नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट बीइंग है जिसने अपने पास्ट ट्रॉमा को एस्केप करने के लिए ये रास्ता चुना। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ये सब पॉपुलैरिटी के लिए किया। आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंट कि ऑन द वे इन्हें पॉपुलैरिटी मिल गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इनलाइटेंड पर्सन है या फिर कोई भगवान के अवतार है। लेकिन ऐसा पर्सन ही मुझे काफी अच्छे लगे और इनकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है, काफी प्योर लगे मुझे। एंड आई होप कि लोग इनसे काफी कुछ सीखे और वो गलतियां रिपीट ना करे जो इन्होंने खुद ने और इनके पेरेंट्स ने की। एंड आई ऑल्सो होप कि ये जिसकी तलाश में है वो उन्हें मिल जाए। I hope you guys like this deep study and the research behind it, and I will be back with more. Until next time.